हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में कॉइन बाय ज़ीरोधा ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके लिए हमें हमारा अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन होना चाहिए और उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हमारा जो ज़रोदा का ऐप है वो खुल जाएगा। अब हमें इसमें इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा और उससे ही हमें ऑथराइज करना, ऑथराइज करते ही ये हमारे कॉइन बाय ज़रोदा ऐप ओपन हो जाएगा और इसमें ये दिखने, इस तरह का इंटरफेस दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी है तो वो योर इन्वेस्टमेंट में शो हो जाएगी। और इसके नीचे हमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे होम, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवर और अकाउंट। तो हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए डिस्कवर पे क्लिक करना है। डिस्कवर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर और वॉच लिस्ट आएगी। एक्सप्लोर में ये म्यूचुअल फंड कंपनी आएगी और वॉच लिस्ट में अगर हमारा कोई ऐड किया हुआ है तो वो दिखाएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी के। तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा शेयर बाजार में निवेश होता है और इस कैटेगरी में दिए गए फंड में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो इस कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस कैटेगरी में कई प्रकार के फंड होते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और डिविडेंड यील्ड। तो इस टाइप में मतलब इनमें अब जैसे मिड कैप के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां शो हो रही है। ऊपर सर्च में करके हम जो भी अगर हमें पहले से पता है तो उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेप्ट के ऊपर। डेप्ट फंड वो फंड है जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटी में निवेश करता है और ये म्यूचुअल फंड प्रमुख रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट फंड में निवेश करता है। इस कैटेगरी में रिस्क बहुत कम रहता है और रिटर्न भी बहुत कम ही मिलता है, लेकिन एफडी के मुकाबले तो अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है इसमें। और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं रहता है। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है, लिक्विड, मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओवरनाइट। तो इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी में है। अब तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जो इक्विटी और डेप्ट दोनों में निवेश करती है, यानी कि इसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इक्विटी और डेप्ट दोनों टाइप में इन्वेस्ट करती है। तो हाइब्रिड में डेप्ट फंड से ज़्यादा रिस्क होता है और इक्विटी की तुलना में कम रिस्क होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आता है सॉल्यूशन ओरिएंट। अगर आपका लक्ष्य है कि सेविंग करना है और अगले 5 साल बाद तक कोई प्लानिंग है, कि जैसे कि हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट की प्लानिंग है या कोई शादी वगैरह करवानी है घर में, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर आप इसको बेच नहीं सकते। इस कैटेगरी में टैक्स में भी छूट मिल जाती है जिससे आपका टैक्स बार भी कम हो जाता है। अगर कोई टैक्सेबल इनकम रहती है तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल इनकम में से हम इसको कम कर सकते हैं। अब इसके नीचे ऑन गोइंग एनएफओ आ रहा है। तो इसके अंदर क्या शो करता है, जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जब कोई कंपनी नया फंड लॉन्च करती है तो हम इसको एनएफओ के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बंधन रिटायरमेंट फंड का दे रखा है, तो ये अभी नया लॉन्च हो रहा है तो इनकी डिटेल यहाँ पे शो होती है। अब हम देखते हैं कि वॉच लिस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे वॉच लिस्ट में हमें ऐड करना है तो ऐड नाउ पे क्लिक करना है, या तो हम इन पे अलग अलग कैटेगरी पे जाके हम देख सकते हैं, या फिर अगर हमें नाम है पता है तो उसका नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ एसबीआई मिड कैप का, मिड कैप और लार्ज कैप आ गया यहाँ पे। तो इसको हम मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वॉच लिस्ट पे ऐड हो जाएगा। और इसकी करंट एनएवी चल रही है 481.5 रुपए की। अब बताऊंगा एनएवी के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। जैसे इससे नीचे यहाँ पे इसका रिटर्न दे रखा है कि 3 साल में कितना दिया है, 4 साल में कितना दिया है या 1 साल में कितना दिया है, तो वो देख सकते हैं। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की रहेगी। और इसका एग्जिट लोड है 0.1% का।
और एक्सपेंस रेशियो 0.85 का। अब यहाँ पे एनएवी ग्राफ को भी हम अलग अलग साल के हिसाब से देख सकते हैं कि कब कितना था। जैसे ये 2022 में 21 जून को 346 रुपये था, तो ये कब कितना था वो भी हम देख सकते हैं। और इसके नीचे इसमें लॉक इन पीरियड का भी बताया गया है कि कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और ये अभी 14,682 करोड़ मैनेज कर रही है, यानी कि इसमें 14,682 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। तो इसमें रिस्क भी वेरी हाई है। और इसका फंड मैनेज कर रहे हैं मिस्टर सौरभ पंत। और इसके नीचे सेक्टर है, यानी कि किस सेक्टर में हमारा पैसा कितने परसेंटेज डिवाइड होगा। तो इसमें व्यू ऑल पे करके भी हम सारी डिटेल देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है अपना। और यहाँ पे उससे के बाद में किस सेक्टर की कौन सी कंपनी में हमारा पैसा लगता है, तो वो भी उसका परसेंटेज वाइज दिखा रखा है कि कौन सी कंपनी में कितना लग रहा है। तो इस प्रकार हम सारी डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनएवी क्या होती है। जैसे हम अगर इसमें 481.5 रुपये आज इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक एनएवी यूनिट मिलेगी। तो एनएवी ग्राफ भी समय के साथ इसमें इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जैसे मार्केट अप डाउन होता है तो उसी के हिसाब से इसमें मूवमेंट होता है। जैसे एक साल पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 17 मार्च को 403 रुपये थी, जो आज 481 रुपये है। यानी कि अगर हम 17 मार्च को इसमें एक यूनिट खरीदते तो आज इसमें लगभग 78 रुपीज के करीबन हमें प्रॉफिट मिलता। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये की एसआईपी की है और एक एनएवी यूनिट का मूल्य है 100 रुपये, तो आपको 1000 रुपये में 10 एनएवी यूनिट मिलेगी। तो मान लो कि कुछ टाइम बाद इसी एनएवी यूनिट की कीमत 150 रुपये हो गई, तो आपको 1000 रुपये के 1500 रुपये मिलेंगे, यानी कि 500 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। जब आप अगर एक साल से पहले बेचोगे तो इस पे थोड़ा बहुत एग्जिट लोड लगेगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एसआईपी कैसे करते हैं। जैसे हमें इसी में एसआईपी करनी है, अगर हमें एक बार ही इन्वेस्ट करना है तो हम बाई पे क्लिक करके खरीद लेंगे इसकी एनएवी यूनिट। और अगर हमें हर मंथ इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी पे क्लिक करेंगे। जैसे एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें सबसे ऊपर है एएमसी एसआईपी, इसको हमें क्लिक नहीं करना है। अगर हमने इसको क्लिक करके एसआईपी की है तो बाद में एसआईपी को पॉज, रिज्यूम या स्टेप अप नहीं कर सकते, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब इसके नीचे आ रहा है मैंडेट। तो अगर हमें मैंडेट क्रिएट करना है कि हमारे अकाउंट से पैसे ऑटो में कट जाए तो क्रिएट मैंडेट पे करके हम मैंडेट कर सकते हैं कि अगले मंथ हमारे पैसे ऑटो में कट के इसमें इन्वेस्ट हो जाए, हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियली हमें इसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं कि मिनिमम 1000 रुपये से लेके मैक्सिमम जितना हमें इन्वेस्ट करना है उतना हम कर सकते हैं। अब उसके नीचे मंथली करवाना है या वीकली करवाना है या 15 दिन में करना है या क्वार्टरली करना है। तो जैसे मंथली करना है और मेरे को 15 तारीख को मेरी किस्त कटनी चाहिए जैसे एसआईपी की, तो 15 तारीख सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब इसके नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक स्टेप अप, यानी कि अगर इसको हमने ऑन किया तो अगले साल ये एसआईपी 10% एक्स्ट्रा कटेगी। जैसे मेरी 1000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है तो अगले साल 10% इससे ज़्यादा कटेगा। अगर हमें एसआईपी में मतलब इंक्रीज करना है तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगर हमें यही कि 1000 रुपये कर रहे हैं तो 1000 रुपये ही करना है हर मंथ, और अगले साल भी 1000 ही करना है, या उसमें बाद में ज़्यादा चेंजेस करना है तो वो बाद में भी कर सकते हैं। तो हम इसको भी ऑफ करके करेंगे। अब हम क्रिएट एसआईपी पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे शो होगा कि यू आर क्रिएटिंग ए मंथली एसआईपी फॉर 1000 रुपये इन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अब हमें इसको क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो पेंडिंग पेमेंट आएगा कि इसको पे कर दोगे। जैसे हम पे करेंगे तो इसमें अकाउंट की डिटेल आ जाएगी हमारी, क्योंकि ज़रोधा से अकाउंट तो लिंक रहता ही है। अब हमें यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है और कंटिन्यू करके पे कर देना है। अगर हमें नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में इससे हम पे कर सकते हैं। जैसे ही हम यूपीआई आईडी डालेंगे तो यूपीआई आईडी पे वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसको अप्रूव करना है। अप्रूव करते ही हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे हमारी एसआईपी का पेमेंट करते ही हमारा यहाँ पे एसआईपी में शो होने लग जाएगा कि कितना
मतलब एसआईपी जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किए तो ये 1-2 दिन बाद हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो में शो हो जाएगी। अभी एसआईपी लगाई है तो मतलब ये लगाते ही हमें एनएवी प्राप्त नहीं होती, एक दिन का टाइम लगता है, उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में शो हो जाती है और जो हमने ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस प्रकार हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़रोदा के थ्रू भी। और ज़रोदा में अगर स्टॉक में हमें एसआईपी करनी है तो वो ज़रोदा के ऐप पे ही कर सकते हैं, और अगर हमें म्यूचुअल फंड में करते हैं तो हमें कॉइन बाय ज़रोदा का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा सारा अकाउंट डिटेल भी है, यहाँ से हम अगर मैंडेट वहाँ पे नहीं किए तो यहाँ से भी हम मैंडेट को मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हर मंथ कितना क्या करना है, तो उस हिसाब से हमें कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।